अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम्स एकेडमी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद अमानुल्लाह आपके लिए यूडीसी नेट दिसंबर 2025 में पूछे गए सभी सवालात लेकर के आया हूँ। ऑफिशियल आंसर की है। चलिए देखते हैं। मोमिन के उर्दू कलाम को सबसे पहले किसने दीवाने मोमिन के नाम से यकजा व मुरतब किया? तो इनका जवाब ऑप्शन ए है ज़ौक़ दहलवी, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा खां शफ्ता। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा मुस्तफ़ा खां शफ्ता ने किया था। अगला सवाल देखते हैं हम। आसान सा सवाल था ये, बिल्कुल ही आसान। अगला सवाल देखते हैं। झेल में मिसरों की दुरुस्त जोड़ लगाकर शेर मुकम्मल कीजिए। फहरिस्त 1 को देखिए, फहरिस्त 2 को देखिए और सही जोड़ की तरतीब दीजिए। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तरतीब देखते हैं। 1 का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ये सही तरतीब है। अगला सवाल देखते हैं। झेल में 2 जुमले सही हैं और 2 गलत। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। क्या देखते हैं। यह गाना चंगेज़ी का आयत विजदानी है, बिल्कुल सही है। असगर गौंडवी का निशात उम्मीद है, गलत बात है। जिगर मुरादाबादी का आतिश गुल है, हाँ सही है। और फिराक गोरखपुरी का ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए और सी। अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर। सने क़याम के लिहाज से मुंदरजा झेल इदारों की दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। क्या हो जाएगा इनका। फोर्ट विलियम कॉलेज हम जानते हैं 1800 में है। दिल्ली कॉलेज हम जानते हैं 1825 में है। यानी सबसे पहले डी देखते हैं कहाँ है। डी आखिरी ऑप्शन में, यानी DACB। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, DACB, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। झेल में 2 सही है 2 गलत है। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। रशीद हसन खां का रिसाला मुआसिर निकालते थे, ये तो बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने रिसाला उर्दू निकाला जिसमें तहकीकी नौइयत के मज़ामीन शाये हुए थे, बिल्कुल सही बात है। और सर सैयद ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था जो अदबी व सकाफ़ती नौइयत का था, ये भी बिल्कुल सही है। बी और सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। कि सिर्फ में आशिक खिलाफ आदत व रवायत माशूक से ना सिर्फ बेपरवाही, यानी माशूक से बेपरवाही करता है, बेजारी बरतता है और फितरत के ख़िलाफ़ इसे खरी खरी और जली कटी भी सुनाता है। तो ये खासियत किस सिर्फ की होती है, तो ये वासोख्त हम लोग पढ़े हैं इनकी होती है। अगला देखते हैं। मुंदरजा झेल में से रज़मिया मसनवी का इंतखाब कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसी मसनवी जिसमें क्या है, जंग का बयान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलीनामा। अलीनामा हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गज़ल में हमारी यहाँ बेराह रवि मिलती है। गज़ल में हमारे यहाँ बेराह रवि मिलती है, यह कौल किसका है। यह कौल जो है 58 का आपका 1 हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का यह कौल है। अगला सवाल देखते हैं। जंबिश मेरे खामाए अफसोस तराज की किसका मर्शिया है। यह मर्शिया इनका है, जमील मजहरी का है। अगला देखते हैं। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। नाविल गौदान प्रेमचंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। क्या नाविल गौदान लिखने पे प्रेमचंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ये बात बिल्कुल गलत है। और नाविल खुदा की बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम किया गया, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत को हटा देते हैं हम। तो निकल के हमारे सामने में क्या आया, बी और डी। 60 का बी और डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं हम। फलक पैमा नाम की तंजीम का जिक्र किस नावल में मिलता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। यह खुदा की बस्ती में देखने को मिलता है। अगला सवाल देखते हैं। जिस नूह के कसीदे में तशबीब व गुरेज के हिस्सा नहीं होते बल्कि
ममदूह की तारीफ़ से कसीदा शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था ये भी। 62 का 2 हो जाएगा खिताबिया। अगला सवाल देखते हैं। और एक ये क्या है, एक तरफ नज़्म, एक तरफ शोरा है, दूसरी तरफ उनकी नज़में हैं। तो 63 का आपका हो जाएगा सही जवाब 3। क्या है? 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 1। ठीक है। अकबर इलाहाबादी की नज़्म दरबार दिल्ली है। जोश अली इलाहाबादी की नज़्म जंगल की शहजादी है। मखदूम मुहिउद्दीन की नज़्म इनकलाब है। और साहिर लुधियानवी की नज़्म गुरेज है। अगला सवाल देखते हैं। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। जिगर क्या इश्तराकियत के शायर थे? गलत बात है ये। और असगर तसव्वुफ़ के शायर थे? बिल्कुल सही बात है। फ़ानी भी है, बी और सी सही है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी और सी। डी वाला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 में। अभी वक्त नहीं आया कि किसी शख्स की बायोग्राफी प्रैक्टिकल तरीके से लिखी जाए, उसकी खूबियों के साथ उसकी कमज़ोरियाँ भी दिखाई जाए। ये इक़्तिबास का ताल्लुक़ किस किताब से है? तो इनका ताल्लुक़ जो है 65 का जो ताल्लुक़ है वो हयात जावेद से है। यानी इनका सही जवाब हो जाएगा हयात जावेद। अगला देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है? झेल में खुदनविश्त और खुदनविश्त निगारों के नाम हैं, उनको जोड़ के निशानदेही कीजिए। तो मेरी दुनिया ये किनका है? आप बीती अपनी तलाश, हम जानते हैं अपनी तलाश जो है ये कलीमुद्दीन अहमद का है। किनका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। तो इसके बाद है मेरी दुनिया जो है ख्वाजा हसन एजाज हुसैन का है। और आप बीती जो है ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और बचा कौन? ये इधर चला गया। ये इनका सही जवाब हुआ। अगला सवाल देखते हैं हम। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। इसमें भी वही बात है। शब क़द्र, सुबह उम्मीद, गंज क़नाअत, बरखारुद, निशात उम्मीद, ख्वाब अम्न, खुदा की सिफत, रामायण का आखिरी सीन, खाके हिंद, दरीची के करीब, दाश्ता, नमरूद की खुदाई। तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और डी। ये इनका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। कप्तान जोसेफ टेलर ने किसकी इश्तराक से अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त मुरत्तब की है? विलियम हंटर की। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 68 का। अगला देखते हैं। दर्जा झेल में कौन सा ड्रामा आगरा बाज़ार में दर्जा झेल में कौन सा किरदार ड्रामा आगरा बाज़ार में नहीं है? बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल ये था, है ना। जलेबी वाला के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता। बाकी लड्डू वाला, बर्फ़ वाला, पान वाला, ये सब किरदार आगरा के बाज़ार में शामिल है। अगला सवाल देखते हैं हम। 2 गलत जुमलों की निशानदेही कीजिए। क्या है गलत जुमलों की निशानदेही? अच्छा, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही, कुतुब मुश्तरी तो मुल्ला वजही की है, तो ये जवाब नहीं होगा। पहले सही वाला हटाते हैं। और क्या है 70 में? बी सैफुल मलूक व बदिउल जमाल, ये भी गवासी का है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? सी और डी। ये इनका सही जवाब हो जाएगा, सी और डी। चलिए अगला देखते हैं हम। कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ़ क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल था ये। 1609 फ़ौरन जवाब इनका हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। बयान उसका महाल है मगर मुख्तसर सा ये हाल है, अक्ल इस काम में दूर हो जाती है, वहशत नज़दीक आती है, लब खुश्क चेहरा जर्द, दिल खून होता है, भूख प्यास मर जाती है
ख्वाब में नींद नहीं आती है। ये इक़्तिबास किनका है? चलिए देखते हैं। ये इक़्तिबास जो आपका है 72 का, यानी फसाने अजाब का ये इक़्तिबास है। ठीक है, ये थोड़े से मुश्किल सवाल थे, लेकिन इसका भी कुछ ट्रिक है जिनके ज़रिए से हम आसानी के पहचान सकते हैं। जैसे बाग़ व बहार में क्या होता है, सीधे साधे अल्फाज होते हैं। बोस्तान खैर के ज़ुबान थोड़े से मुश्किल हैं। तो इस तरीक़े से क्या है, जब आप असल जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे तो अंदाज़ा मिल जाएगा। सबरस की ज़ुबान में क्या है, दक्कनी अल्फाज मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि शायर ने वासोख्त की रवायती हैयत से इन्हिराफ करते हुए इसके लिए मुसद्दस की हैयत इख्तियार की है। इसमें थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते थे सौदा और मिर्तक़िमीर में, लेकिन जो एनटीए ने जवाब दिया वो मिर्तक़िमीर इनका सही जवाब है। आगे देखते हैं हम। नजमुद्दौला दबीरुल मलक, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इनका मिर्ज़ा सदुल्ला खां गालिब जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। वो अल्फाज जो गज़ल, रुबाई या नज़्म वग़ैरह की मिसरों में बढ़ा दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुस्तज़ाद कहते हैं। ठीक है, ये सवाल एनटीए का बहुत ही फेवरेट सवाल ऐसा लगता है, पिछली दफ़ा भी ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी कौन थे? तो सभी जानते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान इनके बानी थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। ज़मानी एतबार से दर्ज झेल ज़ुबानों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, क्या है सही तरतीब की निशानदेही कीजिए? क्लासिकी संस्कृत, वैदिक संस्कृत, खड़ी बोली, शोर सेनी, प्राकृत। अगर हम देखते हैं तो वैदिक क्या है, सबसे कदीम है। उनके बाद क्लासिकी संस्कृत है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आपका है बी के बाद सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। बी कहाँ है, उसके बाद ए, उसके बाद डी है, उसके बाद सी है। यानी जो सही जवाब हमारे निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले बी ए डी सी, 77 का 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, जल्दी चलते हैं। समंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बनाने वाला चाँद एक खिड़की के रास्ते अंदर चला आया था और देख रहा था दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन देखिए एक किरदार है मदन, ये किस अफसाने में देखने को मिलता है? तो ये किस नावल का किरदार है? तो ये अफसाने का किरदार है। तो इसमें आप मदन अगर आप पढ़ें अफसाना तो आसानी के साथ में इसका जवाब दे सकते हैं कि अपने दुख मुझे दे दो का ये किरदार है। ठीक है, और अपने दुख मुझे दे दो राइटर का नाम क्या है आप बता सकते हैं? चलिए आगे बढ़िए। झेल में अफसाने और अफसानवी मजमूए के नाम दर्ज हैं और जोड़ की निशानदेही कीजिए। क्या है देखते हैं, इनका होगा लकड़ बगे की हंसी, है ना, ये किनका हो जाएगा? कुर्रतुल ऐन हैदर का ये रोशनी की रफ्तार, ये शहर बिकाव है, ये जिलानी बानों का है, चाराने इलाव का है, एक लड़की पहला पत्थर। चलिए आगे चलते हैं हम। ड्रामा ज़हाक में कितने सीन हैं? बिल्कुल 6 सीन हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। सन अशात के एतबार से सर सैयद की मुंदरजा झेल कुतुब की दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो हम जानते हैं सर सैयद की जो आसारुस्सनादीद ये है। उसके बाद फिर क्या है, मुसाफिराने सी के बाद फिर क्या होगा हमारे पास में, तारीख़ शरकसी बजनौर। ठीक है, 81 का हो जाएगा 2। उसके बाद बी सीरत फरीदिया और मुसाफिराने लंदन, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, CABT 81 का जो। और अगला सवाल देखते हैं हम, क्या सही जुमलों की सही मिसरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, नक्श फरियादी है, ये किसकी शौक़ तहरीर का? ऑप्शन बी में बी क्या दे रहा, क्यों जल गया न ताबिर ख़यार देखकर, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्यों जल गया न ताबिर ख़यार देखकर, और ना थी ये हमारे किस्मत के विसाल यार होता। ये देखिए यह थोड़े से ए और बी में मिस्टेक है, ना थी ये
हमारी किस्मत में ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ भी नक्श फरियादी है, ये गलत लिखा हुआ है, नक्श फरियादी है ये किसकी शौक़ी तहरीर का। असल जो मिसरा है नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, ये है। तो हमारे पास में क्या क्या निकलेगा, बी और डी इनका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इनका सही रहे जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। 83 का जो ऑप्शन नंबर 2 इनका सही हो जाएगा। आसान सा सवाल था ये। चलिए, जिगर मुरादाबादी, शहरयार इरफान सिद्दीकी, या गाना चंगेज़ी, इनका जो शेरी मजमूआ है इसको मिलाना है। 84 का जो जवाब मिलेगा वो क्या होता है देखते हैं। चलिए, तो 1 का 4 और बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 84 का 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। 18वीं सदी के निस्फ़ आखिर में दिल्ली के नामुसाइद हालात की वजह से किस मशहूर शायर को अपने वालिद के साथ दिल्ली से हिजरत करनी पड़ी। किनको करनी पड़ी, मीर हसन को करनी पड़ी। 85 का जो राइट आंसर होगा 3। अगला सवाल देखते हैं। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। वो जो शायरी का सबब हुआ कलीम आजिद का शेरी मजमूआ है, बिल्कुल सही बात है। और डी वाला सही है, ए और डी निशाते रूह असगर गोंडवी का शेरी मजमूआ है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, 86 का ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं हम। तरोताज़ा है इससे गुलजार खल्क, वो अब्र करम हो अदरार खल्क, अगरचे वो बेफिक्र व गयूर है, वले परवरिश सबकी मंजूर है। मुंदरजा बाला शार किस मसनवी से माखूज़ है। ये थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ये जो है 87 का जो ऑप्शन नंबर 1 सहरुल बयान से है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। दर्ज झेल में चकबस्त का तहरीर करदा मरसिया कौन सा है। तो घोंकले, ये नवी से नए सवाल मिले थे, इसको भी याद रखें। अगला सवाल देखते हैं हम। ख्वाजा अहमद अब्बास एक तरफ क्या है, सफ़रनामा है, और उनके सफ़रनामा निगारों के नाम हैं। तो इनका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है देखते हैं। चलिए, ख्वाजा अहमद अब्बास का क्या हो जाएगा, मुसाफिर की डायरी, और इब्न इंशा का हो जाएगा दुनिया गोल है, और इनका हो जाएगा एहतसाम हुसैन का साहिल और समंदर, और जो बचा इनका हो जाएगा इनके। इस तरीके से हमने क्या जवाब निकाला, 89 का 2। अगला सवाल देखते हैं हम। मुंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी से था। तो इनका किनका था, मास्टर रामचंद्र का था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। सने पैदाइश के एतबार से दर्ज झेल शोरा की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, पुराने शायरों की अगर हम बात करें, इस तरह के सवाल को किस तरीके से अगर हम कर सकते हैं, तो हमने अगर कदीम देखते हैं, अगर हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं भी याद है, तो मेराज शम्सुल उशाब ये सबसे कदीम है, ठीक है। 91 की बात करें हम, तो ये सबसे कदीम, 2 ऑप्शन चला गया, ठीक। यानी सी, अब बी या डी पहले है, बी या डी में हमको देखना है। तो सबसे पहले कुली कुतुब शाही है, उसके बाद ही वली है। तो ये क्या हो जाएगा, सी और बी निकल गया हमारे सामने में। उसके बाद क्या बचा, डी, सी, बी निकल गया। तो डी और ए, यानी सबसे पहले हमने देखा क्या, मेराजी शम्सुल उसाक सबसे पुराने हैं, उसके बाद कुली कुतुब शाह है, उसके बाद वली दकनी है, उसके बाद सिराज औरंगाबादी है। तो इस तरीके से इनका जवाब निकल के सामने आया। अगला सवाल देखते हैं हम। ज़ईफ़ ऐसा हो अवस दर्द सू में, अजल मंझ पैरहन में ढूंढ सके नहीं। ये शेर किस मसनवी से लिया गया है। तो ये शेर जो है फूलबन से लिया गया है।
थोड़े से मुश्किल ये सवालात थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सन वफ़ात के एतबार से मुंदरजा झैल इन शाया निगारों की दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। अगर आपने निसाब के अदीबों को पढ़ा, उनके डेट ऑफ बर्थ और सन वफ़ात को याद किया है, तो इनकी आपके लिए सवाल बहुत ही आसान है। तो क्या होगा, 93 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CBDA। चलिए अगला देखते हैं 94। असरारुल बलागा किसकी किताब है? बहुत ही आसान है, काफ़ी रिपीटेड सवाल ये है। अब्दुल कादिर जुरजानी की यह किताब है। 95 नंबर देखते हैं। धनी जो धरती धरिया हूर भी धरे सो होवे, किसके करने से क्या होवे खुदा करे सो होवे। ये शेर किस दास्तान का हिस्सा है? नवतर्जम रस्सा का तो नहीं, हसन अजायब सबरस बागो बहार। थोड़े से गौर से करने बाद पता चलता है किसका ये है। 95 में क्या है, 3 सबरस का ये है। अगला सवाल देखते हैं हम। सही जुमरों की निशानदेही के लिए शाद अज़ीम आबादी ने ख्वाजा मीर दर्द की शागिर्दी इख्तियार की है। शाद अज़ीम आबादी का इंतकाल 1947 में हुआ। शाद अज़ीम आबादी गज़लों का दीवान नग़्म-ए अलहाम के नाम से शाया हुआ। बिल्कुल सही बात है। शाद अज़ीम आबादी 1846 में पैदा हुए। सी और डी ये बिल्कुल सही है। 96 का 3 हो जाएगा, सी और डी। अगला सवाल देखते हैं हम। अहमद अली ख़ां यकता के तज़किरे दस्तूरुल फसाहत को किसने मुरतब किया? तो इम्तियाज़ अली अर्शी इनका सही जवाब हो जाएगा। 97 का 2। अगला सवाल देखते हैं हम। सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस ज़माने में MAO कॉलेज कायम किया, उस वक्त वो किस शहर के तानियात थे? बनारस के वो थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। बहुत ही गालिब के मरसी आरिफ का है और इनको क्या करना है, सही तरतीब में लिखना है। तो इनकी सही तरतीब जो है 99 का जो सही तरतीब है वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। आसान सही सवाल था ये, थोड़े से सवाल में आप गौर कर सकते हैं इसको। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। क्या है, 100 का इनका जो जवाब है बी और डी। महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू पंजाब में पैदा हुई। पंजाब में उर्दू की किताब भी है। और डी में क्या, शौकत सब्ज़वारी खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं। बी और डी इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोर से नहीं अपभ्रंश के जिस शक्ल से है उसे क्या कहते हैं? उसे नागर अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है। 101 का नहीं, 101 का जो है प्राचट अपभ्रंश कहा जाता है। 101 का आपका नहीं, 101 का नागर अपभ्रंश ही होगा। 101 का 3 ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 102 का हो जाएगा मिर्तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए? बहुत ही आसान सा तरतीब निकालना है इसको। 102 का क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट देखते हैं। 101 का 1 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, 102 का 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसे। क्या है आगे, सन पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही के लिए रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, सआदत हसन मंटो, शायद अहमद दहलवी। तो 103 का जो ऑप्शन नंबर 2 इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अब देखिए ये अच्छे सवाल हैं। तो सही तरतीब की निशानदेही के लिए, तो सही तरतीब की अगर हम बात करें तो इनका जो सही तरतीब क्या है, बी। हमारे शोरा के तज़किरे जदीद उसूल के मुताबिक ना लिखे गए हों, ताहम इनमें बहुत सी इनमें बहुत सी काम की बातें मिल जाती हैं। मौलवी अब्दुल हक का यह कौल बिल्कुल सही है। और हमें तज़किरों से कुछ सीखना नहीं है। जहाँ तक तनक़ीद का वास्ता है, इन तज़किरों का होना ना होना बराबर है। कलीमुद्दीन अहमद का यह कौल है। बी और सी इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम।
ऐसे शायर का नाम बताइए जो तिब के अलावा नुजूम और रमल से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते हो मोमिन खामोमिन। इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। सन वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो 106 का क्या हो जाएगा हमारे पास में? 106 का 1 DBAC इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 107 नंबर। अफ़साना गुल नगमा किसकी तख्लीक है? तो ये जिलानी बानों की तख्लीक है। ऑप्शन नंबर 1 इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। शरफुद्दीन ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां ज़हरुद्दीन सिराजुद्दीन अली ख़ां इनका अब तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। 108 का क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। 1 का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा, ज़हरुद्दीन सी हातिम इधर हो गया, और क्या बचा? D का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएगा 108 का। अगला सवाल देखते हैं हम। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1800 में अमल में आया। चलिए अगला देखते हैं हम। स्पीड में चल रहे हैं। ड्रामा हीरोइन की तलाश इनका जो राइट आंसर है 110 का जो है वो 4 है। और क्या है? A और C, यानी ड्रामा हीरोइन की तलाश मोहम्मद मुजीब का है, और C में जो ड्रामा भारतीय बालक आगा हसन काश्मीरी का है। अच्छे सवाल ये थे, नए सवाल ये थे। चलिए आगे देखते हैं हम। कि फरिश्तों की राह बरने बंद जो गुनाह कीजिए सवाब है आग। ये शेर मंटो किस अफसाने में इस्तेमाल हुआ? तो ये जो है 111 का जो आपका हो जाएगा शारदा। 111 का 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम 112 में। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस सिर्फ सुखन को सबसे ज़्यादा कारामद करार दिया? तो आप जानते ही आए, मसनवी इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, मीर तक़ी मीर का ये शेर है। था मुस्तआद हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रे ज़हूर था, यानी बी उसके बाद डी। बी के बाद डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएगा 113 का 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देख लेते हैं। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। 114 का क्या हो जाएगा? 114 का हो जाएगा 1। अगला देखते हैं हम 115। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। 115 का हो जाएगा, देखते हैं, अब्दुल इब्राहिम नामा और मुक़ीमी गुलशन इश्क नुसरत यूसुफ ज़ुलेखा। तो 115 का हो जाएगा 2, A और B इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 116 का। एक तरफ क्या है? नाविल है, दूसरी तरफ उनका किरदार है। इनको अगर हम देखते हैं 116 का जवाब हो जाएगा वो, थोड़ा स्पीड में चलते हैं हम। 116 का हो जाएगा 3। आप इसको चेक कर लीजिएगा। 117 का देख लेते हैं हम। ठीक है, शेर है और शेर में पूछा गया है कि किसका है ये। हम बड़े अहल खिर्द बनते थे, ये क्या हो गया? अक्ल का हर मशवरा दीवानापन लगने लगा। अक्ल का हर मशवरा दीवानापन लगने लगा। तो इनका जो क्या हो जाएगा? इरफान सिद्दीकी का ये शेर है। आगे चलते हैं हम। फिर वही है, ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। 118 का 2 नंबर, ऑप्शन 2 इनका सही जवाब हो जाएगा। 119 देखते हैं हम। क्या है? फिर से सन वफ़ात के एतबार से मुहक्किक की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। 1 इनका जो ऑप्शन नंबर 1 इनका सही हो जाएगा, BADC सही तरतीब यही है। 120 देख लेते हैं हम। ज़मानी एतबार से सूफिया कराम की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सब ज़मानी 120 का हो जाएगा 1, BADC। अगला सवाल देखते हैं हम 121 में।
क्या है 121 का जो सही जवाब होगा आपका 121 का जवाब हो जाएगा 3। ए और डी कसीदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बिल्कुल सही है। और डी में क्या है, ऐसा कसीदा जिसमें बंद व नसाहे के मज़ामीन बयान किए गए हों उसे वाइज़िया कसीदा होता है। सही जवाब है 121 का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मसनवी कदम राव बहमनी ख़ानदान के किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? तो इनका जवाब क्या हो जाएगा, सुल्तान अहमद शाह बहमनी। अगला देखते हैं हम 123 में क्या है। चलिए एक कसीदे के बारे में है। सुबह दम दरवाज़ा खाविर खुला, इनका जो सही जवाब हो जाएगा, हम थोड़े जल्दी में चल रहे हैं, 123 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। 124 है। शोरा में किसने उर्दू में नफ्सियाती तनकीद को सबसे पहले मुतारुफ़ करवाया? मीराजी इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। असदुल्ला खां गालिब कहाँ पैदा हुए थे? मीर बब्बर अली अनीस कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? जमील मजहरी कहाँ पैदा हुए? चार फहरिस्त हैं, इधर 4 फहरिस्त हैं कोलंबी में। चलिए इनका जो सही जवाब हो जाएगा 125 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 126 में देखते हैं। इनका जो सही जवाब हो जाएगा क्या है, 126 का हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं 2 क्या है, वो ए का 2 और बी का 3, सी का 4, डी का 1। चलिए आगे देखते हैं 127 नंबर। निज़ामी बेदरी का पूरा नाम क्या? फ़खरुद्दीन निज़ामी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। राम प्यारी और राम दुलारी किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये मालकन के किरदार, 128 का 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। बंद में मिसरों की तादाद के लिहाज से मुसम्मत की कितने होते हैं? 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएगा। 8 कहाँ है? यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं। चलिए 130 का जो हो जाएगा, मसनवी सहरुल बयान पहली दफ़ा हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतिमाम 1805 में शाये हुई, बिल्कुल सही बात है। और इनमें जो सही बात है ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी बेनज़ीर सहरुल बयान का मरकज़ी किरदार है, यानी ए और डी इनका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं 131 नंबर सवाल। एक तरफ क्या है, इंशाइये है, दूसरी तरफ इंशाइया निगारों के नाम है। तो इनका जो सही आसान सा सवाल है 131 में, इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 132 में देखते हैं क्या है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। 132 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और सी। ए क्या है, ठीक है, रानी केतकी की कहानी के किरदार हैं महिंदरगढ़, सही बात है। और सी में जो है तुआ करबल कथा का किरदार है, बिल्कुल सही है। चलिए 133 में देखते हैं, सही बयान की निशानदेही कीजिए। ठीक है, अच्छे सवाल ये हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं इन्हें। आयहाम व शोरा में फ़ायज़ का मकाम बहुत बुलंद है। चलिए आगे, अच्छी बात है, बात तो सही लग रही है। आगे देखते हैं, जमील यालिबी ने नज़मुद्दीन शाह मुबारक आबरू को आयहाम गोयों का सरखेल करार दिया है। कायम मीर सोज और मीर असर ने आयहाम गोई की रवायत को इस्तेहकाम बख्शा। शाकिर नाजी मजमून यकरंग और एहसन आयहाम गोई की बुनियाद गुजार थे। 4 नंबर तो ठीक ही है, और 1 तो इनका क्या हो जाएगा, बी और डी, इनका जो जवाब जो है बी और डी इनका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी और डी कहाँ है, यहाँ है, बी और डी इनका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम। 133 अच्छे सवाल थे ये। 134 में वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। 134 का जो जवाब हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, बी सी ए डी।
आगे चलते हैं 135 में देखते हैं। हाँ, अच्छे सवाल ये हिंदू शौकत सब्जवारी, इसकी किताब का नाम क्या है? चलिए 135 में देखते हैं हम क्या है। 1 का 4, उर्दू ज़बान का इर्तिका। सुनीति कुमार चटर्जी का क्या कौन सी किताब है? इंडो आर्यन। और सी का मुहिद्दीन कादिर ज़ोर का तो पूछा ही गया काफ़ी दफ़ा, हिंदुस्तानी लिसानियात। अब जो बचा इनका है, इस तरह का ऑप्शन हमारे इनका सही जवाब हो जाएगा। 135 का 1। आगे चलते हैं हम। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। एक तरफ क्या किरदार है, दूसरी तरफ ड्रामा के नाम है, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 136 का हो जाएगा 4। अगला सवाल देखते हैं हम। ये और भी आसान है। एक तरफ किरदार है और दूसरी तरफ, एक तरफ दास्तान का, एक तरफ क्या है, हाँ किरदार की जोड़ कीजिए, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। चलिए देखते हैं इनका। तो अगर आपने सबरस का मुताला किया है जो दास्तान है, तो आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। 137 का जो है 2 इनका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम। 138 में अच्छे सवालात हैं। वली जो 1610 में दिल्ली आए, क्या यह बात सही है? 138 में क्या है, ये बात तो सही नहीं है। और नवादुल अल्फाज फ़ारसी ज़बान में सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू की मशहूर लुग़त है, ये बात सही है। और डी वाला बात सही है, मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल सबसे पहले सौदा ने किया, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। इस तरीक़े से बी और डी इनका सही जवाब हो गया, बी और डी, यानी बी वाला और डी वाला। आगे चलते हैं हम। अगला सवाल, हिंदवी को किसने पहली बार दक्कन में दखनी के नाम से पुकारा? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ये 139 का 3। ये अच्छे सवाल थे, ये थोड़े मुश्किल सवाल थे। चलिए आगे चलते हैं हम। क्या सही ज़ोरों की निशानदेही कीजिए। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म जातरी है, नहीं है, गलत है। इस्माइल मिरेठी की नज़्म आसार सलफ़ है, हाँ है, ठीक है। आगे चलते अख्तरुल-ईमान का बाज़ामत है, हाँ है। नूर मीम राशिद की बाज़याबी है, नहीं है, तो बी और सी इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इक़्तिबास दिया गया है और उनसे सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही आसान से सवाल थे। इक़्तिबास में कोई मुश्किल सवाल नहीं देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर आसान सवाल होते हैं। आप इस इक़्तिबास को आसान से पढ़िए, मैं इनका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 141 में माहे तलत तैयार होकर कहाँ बैठी थी ये? इनका जो 141 का 3 हो जाएगा, कुर्सी पे। कहाँ बैठी थी वो? कुर्सी पे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ बैठी हुई थी, देख सकते हैं आप यहाँ कुर्सी पे बैठी हुई थी। बहुत ही आसान सा इक़्तिबास था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आराम से एक दफ़ा पढ़ें आप और आसानी के साथ में जवाब दे दीजिएगा। हम चलिए अगला देखते हैं। माहे तलत आईने में क्या देखकर महवे तमाशा हो गई? क्या देखकर हो गई थी? सूरत। 142 का 2 हो जाएगा, सूरत को देख कर के वो महवे तमाशा हो गई। अगला सवाल देखते हैं। 43 में क्या है? ख़वासने हिलाल ईद किसे कहा? ख़वासने हिलाल ईद किसे कहा? तो 143 का माहे तलत को कहा था। अगला सवाल देखते हैं। शहजादा दरबार गया तो तोता कहाँ था? शहजादा दरबार गया तो तोता कहाँ था? भाई तोता कहाँ था? तोता था आपके महल में। अगला सवाल देखते हैं हम। माहे तलत के मुताबिक तोता कैसा था? दर्जल इक़्तिबास में माहे तलत के मुताबिक तोता कैसा था? अक्लमंद था, बेवकूफ़ था, जाहिर सी बात है अक्लमंद ही था। 145 का 1 ही है। अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए देखिए, एक ज़ाहिर है तिजारत हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मुफाजात। ये इकबाल का नज़्म का टुकड़ा है शायद। चलिए आगे देखते हैं हम। शायर के इसको आप पढ़ लीजिए आराम से।
वक्त की कमी है, नहीं तो मैं ही पढ़ देता। आप देख सकते हैं आराम से इसे और जवाब देने की कोशिश कीजिए। आसान सही सवाल इसमें भी है। शायर के मुताबिक एहसास मरवत को कुचलने का काम कौन करता है? तो इनका जो जवाब जो हो जाएगा 146 का 2 हो जाएगा आलात। आगे चलते हैं हम। मुंदरजा झेल शेरी के हिस्से को गौर से पढ़िए और इसके मुतालिक जवाब सही जवाब की वही इक़्तिबास है। चलिए सवाल क्या है? फिरंगी शायर की मुराद क्या है? फिरंगी से शायर की मुराद क्या है? मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन। 147 का 3। अगला सवाल देखते हैं हम, क्या है अगला सवाल में? शायर के मुताबिक तकदीर के शातिर ने इसे कैसे मात दी? कैसे मात दी? 148 में 2। ठीक है, अगला है तदबीर से। शायर मशीनों की हुकूमत को किसके लिए मौत करार देता है? किसके लिए? दिल के लिए ना। 149 का 2। अगला सवाल और आखिरी सवाल है। चलिए आखिरी सवाल है, मरग़ मुफाजात के क्या माने हैं? ज़िंदगी, इसका माने जो है अचानक मौत। ये था यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पूछे गए, नहीं यूजीसी नेट जून में पूछे गए सारे सवालात आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।